क्रिकेट की बात करते हैं। अब आपने इतनी खबर दे दी है डिटेल में। हाँ। और मैं आपको रोकता रहा कि भाई नहीं बताएं, बस ठीक है, एक ने 1 रन बनाया, दूसरे ने 5 रन बनाया, कोई बात नहीं कोई होता, बात लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, मैं हम पूरा पूरी खबर बताऊंगी, देंगे। जगाऊंगी लोगों को। बिल्कुल अच्छा जी। तो जनाब तो हुआ यही कि पाकिस्तान पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत तो ये शिकस्त हुई है, लेकिन शिकस्त बिल्कुल एविडेंट थी, सामने थी। इट वाज ऑन द कार्ड्स। यस, 60 रन पर जब पाकिस्तान की सारी विकेट्स गिर गई, 6 विकेट्स गिर गई, तो फिर क्या रह गया? 205 रन कैसे चेज होते? तो खैर ये हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल। और याया हुसैनी से जरा बात करते हैं इस शिकस्त पर। याया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। और सरवत, आप लोग उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वो पुराने जमाने में होता था ना, खत लिखते थे अस्सलाम वालेकुम। यही करते हैं और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा याया, ये बताइए क्या वजूहात लग रही हैं? आई नो हम आपको बहुत इसी तरह तंग करते रहते हैं, डाइसेक्ट करें। आज भी ये मैच को जरा डाइसेक्ट तो करें। अच्छा सरवत, आप थोड़ी सी हैरान हैं और बहुत ही मुश्किल उर्दू में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल उर्दू आपके साथ ज़ुहैब भी बोलते हैं। तो आपको ज्यादा अंगुश्ते बदंदा होने की जरूरत नहीं है कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया है। बात दरअसल ये है कि आखिरी 3 बैनुल-अक़वामी मैचों में, जिसको आप इंटरनेशनल मैच कहती है, हैट्रिक कर ली है जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराने की। सही बात है। हम लास्ट वनडे इंटरनेशनल खेले थे पिंडी में 3 नवंबर 2020 को अंडर कैप्टनसी बाबर आजम, और वो मैच टाई हुआ था। और उस मैच में सुपर ओवर में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था। फिर लास्ट T20 हम जिम्बाब्वे से खेले थे पर्थ में 2022 वर्ल्ड कप में, उसमें जिम्बाब्वे ने आपको हराया था। और अब जिम्बाब्वे ने आपको DLS, डकवर्थ लुइस कानून के मुताबिक 80 रन से हरा दिया है बुलावायो में 3-1 मैचों की सीरीज के पहले मैच में। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रही है। नए खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं। इस सीरीज में बाबर, शाहीन, नसीम को आपने बाहर बैठाया हुआ है। बट जो कल की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कप्तानी रिजवान की, उसके साथ साथ जिस तरह आपने खुलासा किया कि हमारे बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूंगा, गलत शॉट सिलेक्शन, और एक मरहले पर जिम्बाब्वे के 125 फॉर 7 थे और वहां से हमने 205 करा दिया, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती थी। और वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। जब 125 पर आपने 7 आउट कर दिए थे, तो वहां पर आपने ब्लंडर किया। वहां पर आपने उनके 90 नंबर के बैट्समैन से, जो है रिचर्ड से, 48 करवा दिए, और यही आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन बहरहाल एक्सेप्टेबल तो नहीं है ये नाकामी। और ये बताएं, विकेट को क्या आपने असेस किया? विकेट थी ये 205 की, 205 भी बहुत इजी लग रहा था हमें तो कि ये पाकिस्तान टीम चेस कर लेगी। ठीक है, चले बॉलर्स ने एक मौका गवाया, लेकिन इतना बड़ा कोई टोटल तो नहीं था, टारगेट तो नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप एक स्कोर कार्ड को देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन जो हमारे जो 2 फ्रंट लाइन बॉलर थे, मोहम्मद हसनैन और उसके साथ आमिर जमान, उन्होंने कल अपने जो ओवर्स थे उसमें 85 रन किए। ऑन द अदर साइड अगर मैं जिम्बाब्वे की बात करता हूं तो मूसा रब्बानी और रिचर्ड ने जो है वो अपने पहले ओवर्स में कुछ मेरे ख्याल 25 रन भी नहीं किए। और हमारे बैट्समैनों ने तो ऐसे कर रहे थे कि बिरयानी की देख खुली हुई है ड्रेसिंग रूम में। एक आ रहा था, दूसरा जा रहा था कि अगर जरा सी उसने देर कर दी तो वो बिरयानी जो है वो देख से खत्म हो जाएगी। तो बहुत जल्दी कर रहे थे हमारे बैट्समैन, और थोड़ा सा मैंने आपसे कहा ना कि तामुल का मुजाहरा करना होगा। यहाँ यही जल्दी क्यों? अब देखें, आप स्कोर कार्ड 11 रन बना के साइम अयूब आउट हो गए, फिर उसके बाद 1 रन अब्दुल्ला शफीक ने, 17 रन कामरान, यानी 20 के उसमें फिगर में गए ही नहीं है। 0 सलमान अली आगा 4, तो कोई छक्का 20 ओवर में नहीं मारा इन्होंने। तो ये कौन सा तरीका है बैटिंग का, कौन सा स्टाइल? और याद है आप कह रहे थे अभी जिम्बाब्वे से तो हम जीत ही जाएंगे, अपने बच्चे खिला देंगे तो जीत जाएंगे। तो मतलब ये कौन सा तरीका है खेलने का? 30 साल पुराना है, 40 साल पुराना है, कोई तो बताए हमें, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वो कहते हैं कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए और पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो जो आपने बात की है ना कि जिम्बाब्वे को तो हम हरा ही देंगे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिम्बाब्वे अच्छी टीम है होम ग्राउंड के ऊपर, और पिच बिल्कुल आपने ठीक कहा, डबल पेस पिच थी और थोड़ा बैटिंग करना इसके ऊपर आसान नहीं था। और 205 ज्यादा रन आपने करा दिए थे, और सीखना होगा आपको अपनी गलतियों से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि
इन नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिला है पाकिस्तान से खेलने का, इनको अपनी जगह को सीमेंट करना चाहिए, इनको मिलने वाले मौकों से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर ये इस तरह खेलेंगे तो फिर किसी और को मौका मिलेगा, इनको मौके नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, इन खिलाड़ियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और फिर रिजवान उनके लिए कप्तानी पाकिस्तान की शायद नहीं हो, लेकिन ये याया मुझे बताएं कि क्या भारत में कोई नर्सरी कोई और है, ये लोग कोई और भारतीय बैट्समैन कोई और पानी पीते हैं, कोई और उनकी डाइट है, कोई और कोचिंग है क्या मसला? वो संजू सैमसन है एक और तिलक वर्मा है, यानी 10-20 मैं लड़के ऐसे नाम ले सकता हूं जो कि सीनियर्स को हटा के उनको खिलाया जाए, वो फॉरेन एक्सपीरियंस प्लेयर की तरह खेलेंगे। हमारे पास ये सिस्टम ही नहीं है ना, इसका मतलब है। देखिए जोएब, आपको थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा, इसलिए मैंने बार बार ये बात की करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 4-5 सालों से हो ये रहा था कि बस एक मखसूस बंच ऑफ प्लेयर या ग्रुप के लड़के खेल रहे थे, और अगर कोई ग्रुप में आ भी जाता था तो वो बाहर ही बैठा रहता था, उसको खेलने का मौका नहीं मिलता था। अब आप खिलाड़ियों को मौका तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो आते ही छक्के चौके मारने लगे ग्लैन मैक्सवेल की तरह, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अभी आपने इरफान खान नियाजी को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पूरा भरपूर मौका दिया, 3 वनडे खिलाए, 3 T20 खिलाए, कल भी वो कुछ डिलीवरी नहीं दे सके। तो यहाँ पर आप नए खिलाड़ियों को मौका तो दे रहे हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करना पड़ेगा। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं इस नंबर पे खेलता था, जहां जब जैसे आपको मौका मिले आपको परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी क्रिकेट है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अगर आप डिलीवरी नहीं देंगे, अगर आप अपने आप को नहीं मनवाएंगे, तो फिर आपको बाहर बैठना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सीरीज में आपने बाबर आजम को बिठाया, आपने नसीम शाह को बिठाया, आपने शाहीन शाह अफरीदी को बिठाया, तो अब उनकी जगह जिन लोगों को आप लेकर आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को, उनको जिम्मेदारी का एहसास करना होगा उनको। लेकिन याया रिजवान को 3 मैचेस हो चुके हैं, उनकी फिर भी कारकर्दगी ऐसी नजर नहीं आ रही। 43 पे उन बॉलों पर 19 रन थे उनके। नहीं, वजह फरमाया आपने। वो कहते हैं ना कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, कप्तान को सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और उसके साथ साथ कल टीम सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी। कल आपने सेकंड विकेट कीपर भी टीम में खिला दिया हसीबुल्ला की शक्ल में। देखिए, या तो हसीबुल्ला विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं, रिजवान एज ए बैट्समैन खेल रहे होते हैं, लेकिन आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद थे, आपको उन ऑप्शंस के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आप अगर आधा तीतर आधा बटेर खिलाएंगे तो फिर इसी तरह के नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा। आप सही जगह पर गलत फैसले करेंगे, आप अगर किसी को खिलाकर उसके नंबर पर मौका नहीं देंगे तो फिर एक्सक्यूज बनता नहीं है। तो कल आपने जो है वो टीम सिलेक्शन भी आपकी ठीक नहीं थी। तैयब ताहिर की कल टीम में जगह बनती थी, आपने उनको खेलने का मौका फराहम नहीं किया। कल आपने जो है वो 3 विकेटें हासिल की आगा सलमान से, 3 फैसल अकरम ने आउट किए। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करता हूं तो हमारे बैट्समैन जो थे वो सिकंदर रजा के सामने बिल्कुल बेबसी की तस्वीर तो मतलब ये कांटे की सीरीज होने वाली है फिर इसका मतलब अब ये कहे कांटे की सीरीज है। हम हसीब की भी बात कर रहे थे। नसीब की भी हमने बात की, आपने बात की, यानी इसका मतलब है कि सीरीज को हमें देखना पड़ेगा और दुआएं जैसे हम करते रहना पड़ेगा, तभी जीत पाएगा पाकिस्तान। कांटे वाली सीरीज है। वो सजाद अली का गाना अब आपको सुनना पड़ेगा, दुआ करो सजदे में जाकर हाथ उठाकर। और देखिए, हमारी क्रिकेट तो ऐसी चलती है, हमारी टीम ग्राउंड में खेल रही होती है, लोग मस्जिद में बैठे होते हैं, मुसल्लों पे बैठे होते हैं, हाथ उठाकर दुआ कर रहे होते हैं। तो बस चल गए तो शाम तक चले जाएंगे, वरना शाम। अच्छा, एक और चीज आया, देखिए हम ये कह रहे थे कि ये आपने कहा रीबिल्डिंग के फेज में है, तो कोई प्लान के तहत होना चाहिए ना ये। अब चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पर खड़ी है, आपको ये नहीं चाहिए कि ठीक है आप नए प्लेयर्स को चांस दे रिप्लेसमेंट को, लेकिन एक टीम का खाका तो बनाए ना कि जो प्लेयर्स खेलने हैं वो अब कंसिस्टेंटली थोड़ा उन्हें मैचेस दें ताकि वो सेटल हो जाएं। लेकिन यहाँ पे नए प्लेयर्स खेलेंगे, एकदम से चैंपियंस ट्रॉफी में अब सीनियर प्लेयर्स आ जाएंगे, ये इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जोएब, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप देख से खीर निकालेंगे, गरम गरम अगर खाएंगे तो जल जाएगी, आपको फूंक कर खाना होगा। आपको जो है वो भागते हुए आकर अचानक पानी का गिलास मुंह पर नहीं लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको इन लड़कों को मौका देना पड़ेगा, तो नताइज के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। मर्जी के आपके नताइज नहीं आएंगे, लेकिन फिर मैंने आपको वही बोला, अगर आप लड़कर हारेंगे, अगर आप मुकाबला करके हारेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जिम्बाब्वे से आप 60 रन पर 6 आउट करवा देंगे, 125 से उनके जो है 205 करवा देंगे, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये गलतियां हैं, ये ब्लंडर्स हैं, और इन ब्लंडर्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और फिर दोबारा से आपको पीछे जाना पड़ेगा, वही बाबर आजम, वही नसीम शाह, वही शाहीन शाह अफरीदी, इनको आपने मौका दिया है, तो अगर ये खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे
ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की क्या इस वक्त रिपोर्ट मिल रही है हमें? कुछ खबरें हैं, कोई अपडेट है उधर से, तो वो बताइए। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले चंद दिन जो है अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका वो हाल है, वो जो आप रेसलिंग रिंग में देखते हैं ना, कि एक रेसलर बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है और वो अपने सर को जो है हाथों के नीचे दबा लेता है और बस उसकी पिटाई हो रही होती है। इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का यही हाल है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, दूसरी तरफ बीसीसीआई है और बीच में सैंडविच बन गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उनके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन अभी तक जो प्रोग्रेस है, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हो ना हो, एडवर्टाइजर्स हैं वो जो स्पॉन्सर्स बड़े फंसे हुए हैं। उन्होंने पंच सही के मारे। पाकिस्तान तो ठीक है। अच्छा याया, मुझे बताएं कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ हम जा सकते हैं? ये प्रैक्टिकल बात है और पाकिस्तान को इसी पर आना होगा, ये कोई चांस है? देखिए जोर, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल में क्या होगा, उस हवाले से जो है एक लाइन ड्रॉ कर दे। अच्छा, एक चीज करते हैं याया, आप ऐसा करें, अगर पेन पेपर है ना, लिख दें आप, और वो जो भी आप लिखे हैं, और जब ये फैसला हो या ना हो तो फिर आप हमारे शो पर जब आए तो दिखा दीजिएगा मैंने भी लिख दिया है कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, करें ऐसा? याया कुछ नहीं बोल रहे। देखिए बात दरअसल ये है कि नहीं लिखे ना याया, लिखे, मैं भी लिख रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि देखिए बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत सारी चीजों का हमको पता होता है कि जो दीवार के उस तरफ होने वाली होती है, लेकिन चूंकि हमारे पास एविडेंस नहीं होता तो हम उसके हवाले से बोलने से जो है वो हिचकिचाते हैं। चले ऐसी गैस लगा दे, ऐसी गैस लिख दे, तब मजा आएगा ना। फिर जब आप कभी आएंगे और आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा और जिस भी तरीके से हो रहा होगा, तो फिर मैं भी दिखाऊंगा कि याया ये देखिए मैंने लिखा था, और आप दिखाइएगा क्या लिखा। सही है? अच्छा चला, मैं आपकी आसानी कर देता हूँ, आपकी आसानी कर देता हूँ, और मैं सिर्फ आपको एक जुमले में जवाब दे देता हूँ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जरूर हो गया, बस ठीक है, समझ गया। थैंक यू जी याया हुसैनी, आपने वक्त दिया, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। याया जो है वो हमारा शो का एक हिस्सा है।